सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल जॉब बुक। तो बच्चे पार्टी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2, जो कि इकोनॉमिक बुक से लिया गया है क्लास 10। ठीक है भाई, तो देखो फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डेवलपमेंट को बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ चुके थे और आई होप आप लोग को डेवलपमेंट चैप्टर अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक, बट टुडे वी विल स्टार्ट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी क्लास 10th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2 एंड पार्ट फर्स्ट। तो देखो भाई, नाम से ही समझ में आ रहा होगा भाई, यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी के सेक्टर की बात होने वाली है। सेक्टर्स कितने होते हैं सारे बच्चों को पता होगा, गिने चुने जो होंगे उन्हें नहीं मालूम होगा कि सेक्टर्स कितने होते हैं। तो सेक्टर्स 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक, कितने टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं? 3 टाइप्स के सेक्टर्स होते हैं। पहला प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, तीसरा टर्शियरी। ठीक, ये 3 टाइप्स ऑफ क्या होते हैं? सेक्टर्स होते हैं हमारे इंडिया के इकोनॉमी में। ठीक, देखो अगर हम लोग आगे बात करें पॉइंट ऑफ व्यू में, तो इस चैप्टर का नाम है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। हमारे इकोनॉमी में सेक्टर्स कितने होते हैं पहले वो हम लोग देख लेते हैं। ठीक, तो हमारे इकोनॉमी में 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स होते हैं। 3 types of sectors in our economy। ठीक है, पहला क्या है? प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी और तीसरा टर्शरी। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ सेक्टर्स हमारी इकोनॉमी में होते हैं। ठीक, तो अगर हम लोग आगे की बात करते हैं, यहाँ पे सेकंड चैप्टर में सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। ठीक है, 3 सेक्टर्स के बारे में ये कंटेंट यहाँ पे है बच्चा, कि उस सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी चैप्टर सेकंड में हम लोग को क्या क्या कंटेंट पढ़ते हुए चलना है। ठीक, तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ना है। ठीक, कंपेयर करना है तीनों के तीनों सेक्टर्स को। ओके, देन प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, इन तीनों टॉपिक्स के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, किस तरीके से हम लोग ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी में मतलब एम्प्लॉयमेंट, रोजगार क्रिएट कर सकते हैं, उसको पढ़ना है। ठीक है, डिवीजन ऑफ सेक्टर्स एज ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, किस बेसिस पे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स का डिवीजन किस बेसिस पे हुआ। ठीक, उसके बारे में पढ़ना है कि ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड होता क्या है। सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ओनरशिप, कितने ओनरशिप के टर्म्स में सेक्टर्स होते हैं। तो ये सारे कंटेंट और इंडेक्स हम लोग को पढ़ते हुए चलना है इस चैप्टर में। 3 पार्ट में लगभग ये वीडियो जाएगा। ठीक, अगर कोशिश यही होगी कि भाई 2 पार्ट में ये चैप्टर पूरा का पूरा खत्म हो जाए, बट अगर नहीं हुआ तो बस 3 पार्ट तक, मतलब 3rd पार्ट तक ये पूरा का पूरा आपको जो चैप्टर है पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, जब भी हम लोग बात करते हैं तो देखो भाई, टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाक से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे बात हो रही है हमारी इकोनॉमी की। जब भी हम लोग इकोनॉमी की बात करेंगे तो इकोनॉमी क्या है? एक ऐसा सिस्टम है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, एक इंस्टीट्यूशन है दैट आइदर फैसिलिटेट और प्ले अ रोल इन प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है, गुड्स एंड सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट करने में सोसाइटी में ये रोल प्ले करता है। तो एन इकोनॉमी ये एक ऐसा सिस्टम है ऑर्गेनाइजेशन का और इंस्टीट्यूशंस का जो कि फैसिलिटेट करता है या प्ले करता है एक ऐसा रोल प्रोडक्शन में और डिस्ट्रीब्यूशन में, किस चीज के? गुड्स एंड सर्विसेज के। ठीक, 2 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं। ठीक, पहला तो होता है कौन सा? इकोनॉमिक, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये 2 तरीके की क्या होती है बच्चा पार्टी? एक्टिविटीज होती हैं। जब इन दोनों तरीके की एक्टिविटीज के बारे में बच्चा हम लोग बात करते हैं, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती है जो कि किसी भी एक्टिविटी को करने के बाद हमें प्रॉफिट मिले, पैसा मिले, हम लोग उसके थ्रू मनी अर्न करें, वो क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ठीक, जैसे कि हम लोग सब्जी बेच रहे हैं, मतलब एक मैं बता रही हूँ। ठीक, सब्जी बेच रहे हैं, सब्जी बेचने पे हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ठीक, हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक, टीच कर रहे हैं, ओके, किसी को पढ़ा रहे हैं तो उस पढ़ाई के बदले, पढ़ाने के बदले हमें पैसा मिलेगा। हम लोग कोई गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, उस गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस या डिस्ट्रीब्यूट करने के बदले में क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। तो दैट थिंग, ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटी जिसको करने के बाद हमें मनी अर्न हो, पैसा मिले, वो क्या होता है बच्चा? इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है। सिंपल सा टर्म है, पढ़े होगे। ठीक, कि दोज एक्टिविटीज दैट वी कैन डू और उसके बाद हमें क्या मिले बच्चा? पैसा मिले। ठीक है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? कोई ऐसी एक्टिविटी जिसे करने के बाद हमें पैसा ना मिले। ठीक, एक बार फिर सुन लो, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी वो होते हैं जिसे करने के बाद हमें पैसा ना मिले, मतलब कि ये कि हम लोग एनपीओ खोले, उसमें हमें प्रॉफिट नहीं अर्न होता है। ठीक, और मान लो जैसे कि यहाँ पे हम लोग, एक होता है ना टीचर है, ठीक,
वो एज अ इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए पढ़ा रहे हैं, सोशल वेलफेयर के लिए पढ़ा रहे हैं, वहां पे उनको पैसा नहीं मिलेगा तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। ऐसी एक्टिविटी जहां पे उस एक्टिविटी को करने के बदले आपको पैसा ना अर्न हो, जस्ट लाइक अवर मम्मी, हमारी मदर्स, ठीक, हमारी जो मदर इंडिया है, सबके घर में सबकी सबकी अपनी अपनी मदर इंडिया होंगी, तो वो लोग जब भी खाना वगैरह बनाती हैं 3 to 65 days वो हमारे लिए काम करती हैं, ठीक, हमारे लिए खाना बनाएंगी, हमारा सारा काम करेंगी। एट दैट टाइम क्या उन्हें उस चीज के लिए पैसा मिलता है? नहीं, वो अपने प्यार से सारी चीजें करती है ना, ठीक, अपने फैमिली के लिए सारी चीजें करती है हमारी मदर इंडिया, ठीक, तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो जैसे कि कोई लेडी है, ठीक, वो जाके क्या कर रही है, काम कर रही है एज अ मेड, एज अ, या फिर वो कहीं नहीं होता है पढ़ा रही है, ठीक, तो वो क्या है, अगर उस चीज के बदले उसे पैसा मिले तो वो क्या है बच्चा, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बहुत ही अंतर है, छोटी सी अंतर है, समझ में आ गया होगा। उतनी ज्यादा कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, ठीक है। तो एक बार फिर बता देती हूँ बच्चा, लाल लोग, ठीक, कि एक ऐसा इकोनॉमी, एक ऐसा, ये क्या है, एक ऐसा सिस्टम है जहां पे एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंस्टीट्यूशन फैसिलिटेट करता है, एक रोल प्ले करता है प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, किसका, गुड्स एंड सर्विसेज का, हमारे सोसाइटी के अंदर, ठीक। चलो आगे चलते हैं। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी कितनी होती है? तो मैंने बताया 3 सेक्टर्स होते हैं। अब अगर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी के नेचर के बिहाफ पे बात करेंगे तब वहां पे 3 सेक्टर होते हैं, ठीक। ध्यान रखना बच्चा मैं क्या बोल रही हूँ कि व्हेन वी टॉकिंग अबाउट ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, तो कितने सेक्टर होंगे बच्चा? 3 सेक्टर होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी सेक्टर, ठीक। प्राइमरी में पूरा का पूरा बच्चा, प्राइमरी में क्या होता है, यहाँ पे फुल, यहाँ पे मतलब है एग्रीकल्चर से, ठीक। दूसरा हो गया फार्मिंग, एग्रीकल्चर फार्मिंग में ही आ जाएगा, माइनिंग, डेयरी, फॉरेस्ट्री, तो ये सारे क्या है बच्चा, ये सारे एक इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हैं, ठीक, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर्स की बात करें तो ऐसी एक्टिविटीज, ठीक, जिसमें कि हमको प्राइमरी सेक्टर से हेल्प लेना हो, ठीक है, मतलब कि हमें रॉ मटेरियल्स की जरूरत प्राइमरी सेक्टर ही पूरा कर सकती है, ठीक है। देन उसके बाद उस रॉ मटेरियल के जरिए हम सेमी फिनिश गुड्स तैयार करें और फिर उसी सेमी फिनिश गुड्स को हम लोग एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या होता है बच्चा, सेकेंडरी सेक्टर होता है। सेकेंडरी सेक्टर को अगर हम लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो बच्चा जैसे कि गुड़, गुड़ क्या है, एक रॉ मटेरियल है। अब उस रॉ मटेरियल के जरिए हम लोग क्या करते हैं, एक सेमी फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेंगे उसको, फिर फिनिश गुड्स में, मतलब कि उसका हम लोग चीनी बना देंगे, ठीक, तो वहां पे क्या है, नहीं, हाँ, गन्ने का बात करें, ठीक, सेकेंडरी सेक्टर में अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो गन्ना ले, ठीक, उस गन्ने को हम लोग क्या करते हैं, गन्ना क्या मतलब एक रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा, उस गन्ने को फिर हम लोग गुड़ में या चीनी में कन्वर्ट करना चाहें तो कर देंगे, ठीक, तो वो सेकेंडरी सेक्टर है, ठीक, जहां पे हम लोग रॉ मटेरियल यूज करके उसके फॉर्म को ही चेंज कर देते हैं, ठीक, वो क्या होता है बच्चा, सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक। जब हम लोग टर्टरी सेक्टर की बात करते हैं बच्चा, देखो सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी ट्रांसफॉर्मेशंस के काम चलते हैं बच्चा, वो कहाँ चलते हैं, इंडस्ट्रीज में ही चलते हैं या फिर फैक्ट्रीज में ही चलते हैं, ठीक है। जितने भी काम होते हैं वो कहाँ चलते हैं बच्चा, इंडस्ट्रीज में या फिर फैक्ट्रीज में ही चलते हैं, ठीक, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं बच्चा, सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल या फिर फैक्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक, तो इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ओके। चल बच्चा हम लोग नेक्स्ट बात करें टर्टरी सेक्टर के बारे में। टर्टरी सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर। टर्टरी सेक्टर मतलब क्या होता है बच्चा, सर्विस सेक्टर। अब इस सर्विस सेक्टर की जब भी हम लोग बात करेंगे तो सर्विस सेक्टर में क्या होता है, हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। टर्टरी सेक्टर बचा या फिर सर्विस सेक्टर हमको दिखता नहीं है, वी कैन फील इट, वी कैन सी, वी कैन टच, बट वी कैन फील इट, ठीक। टर्टरी सेक्टर में बैंकिंग, इंश्योरेंस प्रोवाइड करके हमको इंश्योरेंस दिखता है नहीं, ठीक। या फिर बात करें तो अगर हम लोग टीचिंग का, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो क्या आपको दिख रहा है, आपको क्या वो मैं कोई गुड्स दे रही हूँ कि भाई मैं अपना खोपड़ी खोल के रख देती हूँ, भाई लो लो तुमको जितना ज्ञान लेना है ले लो, ऐसे तो नहीं होता है, ठीक। मैं आपको पढ़ाती हूँ, आपके दिमाग में वो सारी चीजें जाती हैं, आप उन सारी चीजों को फील करते हो, समझते हो, ठीक। आपको मैं नॉलेज दे रही, ठीक है, आप उस चीज को फील कर रहे हो, ओके। एक लॉयर क्या करता है,
अब कोई गुड्स देता है नहीं, वो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे उस केस को लड़के उसको जिताता है, तो वो जब जीतता है तो उसे फील होता है कि हाँ हम लोग जीत चुके हैं। ठीक है, तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ थ्री सेक्टर्स। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं बच्चा। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, अब हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज के नेचर के बेसिस पे तो देख चुके हैं। जब हम लोग एम्प्लॉयमेंट कंडीशन के बेसिस पे देखेंगे तो दो चीजें होती हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर। एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में आपका सारा का सारा चीज बिल्कुल वेल मेंटेन रहे, रूल्स रेगुलेशंस डिकोरम वगैरह फॉलो किए जाएंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी दी जाएगी, बोनस दिया जाएगा, ठीक, उसको अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स दिए जाएंगे, ठीक है, साथ ही साथ उसको लीव दिया जाएगा, प्रोविडेंट फंड प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये सारी चीजें किस में होती हैं बच्चा, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में होती हैं। ठीक, और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या क्या होता है बच्चा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में उन्हें अच्छी खासी इन्वायरमेंट कंडीशन नहीं मिलेगी, वर्किंग इन्वायरमेंट कंडीशन उन्हें नहीं मिलेगी अच्छी खासी, उसे वहां पे अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं किया जाएगा। ठीक, उसको सैलरी सही से नहीं मिल पाएगी, ठीक है, उसको कोई भी तरीके का लीव नहीं मिलेगा, अगर वो बीमार है उसे तब पर भी काम करने जाना ही होगा। ठीक, तो ये सारी कंडीशंस कहाँ पे होते हैं, एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में सारे क्या होते हैं, कंडीशंस पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो भाई, अगर हम लोग आगे की बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के बेसिस पे, अगर हम लोग ओनरशिप के बेसिस पे बात करेंगे तो तीन चीजें होती है, पब्लिक प्राइवेट जॉइंट। ठीक, तो ये सारी तीनों चीजें हम लोग स्टडी करेंगे। देन उसके बाद क्या है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ने वाले, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी के बेसिस पे तीन सेक्टर्स पाए जाते हैं बच्चा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्टरी। प्राइमरी सेक्टर में बच्चा क्या होता है, यहाँ पे हम लोग नेचर से क्या करते हैं, रॉ मटेरियल लेते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे क्या, जैसे कि हो गया एग्रीकल्चर करके, माइनिंग करके, डेयरिंग करके, फॉरेस्ट्री करके। ठीक, तो ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में आती है, एग्रीकल्चरल सेक्टर में आती है। ठीक है, आगे की बात करें अगर हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रॉ मटेरियल को विद द यूज ऑफ रॉ मटेरियल, विद द यूज ऑफ रॉ मटेरियल we can convert the goods in finished goods that we produce in a market to earn profit और मनी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिख दिया कि भाई रॉ मटेरियल का यूज करके हम लोग गुड्स को कन्वर्ट करते हैं फिनिश गुड्स में, और उसी फिनिश गुड्स को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं मार्केट में पैसा या फिर प्रॉफिट अर्न करने के लिए, वही होता है सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, टर्टरी सेक्टर की जब हम लोग बात करें, टर्टरी सेक्टर मतलब होता है, यहाँ पे फुल बात हो रही है सर्विस सेक्टर की, यहाँ पे सर्विस से रिलेटेड बात हो रहा है बच्चा भाई। ठीक, हम लोग क्या करते हैं बच्चा, प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कैसे, अब प्राइमरी सेक्टर को अगर रॉ मटेरियल किसी भी इंडस्ट्री या फैक्ट्री तक पहुंचाना है तो हम लोग किस चीज की मदद करेंगे, क्या एक एक रॉ मटेरियल हम लोग लेके जाएंगे कंधे पे लाद के, नहीं, हम लोग ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। ठीक, तो प्राइमरी सेक्टर और टर्टरी सेक्टर को कौन हेल्प करता है, गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए, तो वो हेल्प करता है भाई टर्टरी सेक्टर थ्रू द ट्रांसपोर्ट। ठीक, अब जितने भी फिनिश गुड्स बन गए हैं, अब उनको एक फैसिलिटी चाहिए गोडाउन की, तो उस गोडाउन की फैसिलिटी हम लोग देंगे उस चीज को। ठीक, तो वो भी कौन प्रोवाइड करेगा, टर्टरी सेक्टर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, उस सारे प्रोडक्ट को एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाना, वो कौन प्रोवाइड करेगा, एक बैंक प्रोवाइड करेगा। ठीक, या फिर लोन लेना है, बैंक दिलवाएगा। जितनी भी सारी चीजें होती हैं, ठीक, टर्टरी सेक्टर में क्या होता है, वी कांट सी, ओनली वी कांट सी दिस सर्विसेज। ठीक, हम लोग उन सारी सर्विसेज को देख नहीं सकते, सिर्फ हम उन सारी चीजों को क्या करेंगे बच्चा, फील करेंगे। ठीक, तो वो जैसे बैंकिंग, पहले तो ट्रांसपोर्ट लिख लो, दूसरा हो गया बैंकिंग, लॉयर,
टीचर, और भी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। सैलून वगैरह में जो वर्क करते हैं एम्प्लॉइज, वो भी तो एक तरीके से सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई, ठीक। आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गई होंगी। बच्चा कोई भी डाउट होगा ना, बिना विथआउट एनी हेसिटेशन आराम से अपने डाउट्स वगैरह को क्लियर कर लेना, ठीक है। आगे देखो, प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग और भी ज्यादा उसको डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर हमारी इकोनॉमी इंक्लूड्स करता है एनी इंडस्ट्री जिसमें कि हम लोग इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ रॉ मटेरियल, एक्सट्रैक्ट करे रॉ मटेरियल को और प्रोडक्शन करे रॉ मटेरियल का, जैसे कि फार्मिंग करके, फिशिंग करके, फॉरेस्ट्री करके, माइनिंग करके, ये प्रोवाइड करता है हमें रॉ मटेरियल किसको, सेकेंडरी सेक्टर के लिए, ठीक है। तो जैसे कि मीट, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, वुल, फिशरीज, क्रॉप्स, ये सारे क्या है बच्चा, एग्जांपल्स हैं ऑफ प्राइमरी सेक्टर्स। नेक्स्ट बच्चा बात करें जब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर के बारे में, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, द सेकेंडरी सेक्टर ऑफ्टन नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, इंडस्ट्रियल सेक्टर के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने में, एक्सट्रैक्ट करने में फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर से इनटू फिनिश गुड्स, ठीक। रॉ मटेरियल को हम लोग क्या करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग मार्केट में जाके प्रोड्यूस करते हैं, क्या करने के लिए, प्रॉफिट या मनी को अर्न करने के लिए। तो जो प्रोडक्ट होता है इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय नेचर बट हैज टू बी मेड, नेचर से प्रोड्यूस ना हुआ हो लेकिन उससे बना हुआ हो, ठीक। एंड देयरफॉर सम ऑफ प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग इज एसेंशियल्स। एग्जाम्पल जैसे कि यार्न होता है, क्लोथ होता है, उसको हम लोग वीविंग करते हैं, बुनते हैं, कॉटन या फाइबर से, कंस्ट्रक्शंस वगैरह हो गया, जैसे कि मैंने अभी जस्ट आपको गन्ने का एग्जांपल दिया था, शुगर केन का, ठीक। शुगर केन को हम लोग चीनी में या गुड़ में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक। आई होप आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गया होगा विदाउट एनी डाउट। आगे की तरफ चलते हैं बच्चा पार्टी टर्टरी सेक्टर के बारे में। टर्टरी सेक्टर बच्चा मैंने बताया सर्विस सेक्टर, जिसको कि हम लोग ना ही देख सकते हैं ना ही टच कर सकते हैं, ओनली वी कैन फील इट, ठीक। तो दीज आर एक्टिविटीज, ये ऐसी एक्टिविटीज जो कि हमें हेल्प करती हैं डेवलपमेंट करने में प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स का। अगर टर्टरी सेक्टर ना हो तो क्या आप रॉ मटेरियल को या फिर फिनिश गुड्स को कहीं पहुंचा पाओगे प्रोडक्शन या प्रोडक्शन यूनिट तक। मान लो अगर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है तो क्या हम लोग उन सारे रॉ मटेरियल्स को इंडस्ट्री तक या फैक्ट्री तक पहुंचा सकते हैं? नहीं। मान लो सेकेंडरी सेक्टर के पास ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज नहीं है तो क्या वो अपने फिनिश गुड्स को एक प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। तो दीज आर एक्टिविटीज जो कि हेल्प करती हैं इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स। जो टर्टरी सेक्टर क्या होता है, वो हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। क्या काम करता है टर्टरी सेक्टर? सर्विस को प्रोवाइड करने का काम करता है। द टर्टरी सेक्टर डज नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ गुड। जो टर्टरी सेक्टर होता है किसी भी काइंड ऑफ गुड प्रोड्यूस नहीं करता है, ना ही हम उसे देख सकते हैं ना ही हमें छू सकते हैं, लेकिन वो एक हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट देता है। कैसे सपोर्ट देगा? ट्रांसपोर्ट का, अगर किसी भी रॉ मटेरियल को हमको प्रोडक्शन इंडस्ट्री यूनिट तक पहुंचाना है, फैक्ट्री तक पहुंचाना है, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट के यूज से पहुंचाएंगे। किसी भी गुड्स को अगर हम लोग को फिनिश गुड्स को अगर हम लोग को प्रोडक्शन यूनिट तक पहुंचाना है तो हम लोग ट्रांसपोर्ट की मदद से पहुंचाएंगे। फिर उन सारे स्टॉक को मेंटेन करने के लिए हम लोग गोडाउन में उन सारी चीजों को रखेंगे, स्टोर करके स्टोरेज फैसिलिटीज देंगे। तो एक टर्टरी सेक्टर ये नहीं है कि डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ गुड, हमें गुड नहीं प्रोवाइड करता है, हमें प्रोडक्शन प्रोसेस पे क्या देता है? सपोर्ट देता है, ठीक है। आगे देखे बच्चों, तो टर्टरी सेक्टर हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट गुड्स प्रोड्यूस्ड इन प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक बिल्कुल अच्छे तरीके से सही चीजें क्लियर आउट हो गई। चलो आगे चलते हैं। हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ गुड्स, हमें हेल्प करता है भाई हम लोग को कि गुड्स वगैरह को स्टोर करके रखे एक गोडाउन्स में, प्रोवाइड करे उनके बैंकिंग सर्विसेज, इंश्योरेंस वगैरह दे देता है कि अगर मान लो इन एनी हाउ आग लग जाती है गोडाउन वगैरह में तो एटलीस्ट हमारे पास इंश्योरेंस रहेगा, ठीक है। टर्टरी सेक्टर कुछ एग्जांपल्स है, बैंकिंग सर्विसेज, लॉयर, एजुकेशन एक्सेट्रा, ठीक। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टर्टरी सेक्टर और सर्विस। एकदम अच्छे से आप लोग को जो तीनों फंडा है इन तीनों एक्टिविटी का क्लियर हो गया। शॉर्ट में एक बार फिर मैं बता देती हूँ कि प्राइमरी सेक्टर में हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, माइनिंग करते हैं, डेयरी करते हैं, फॉरेस्ट्री करते हैं, फिशिंग करते हैं, ठीक है। टर्टरी सेक्टर की बात प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो वो हम वहां पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को रॉ मटेरियल मिलता है उससे, जिससे कि हम लोग सेकेंडरी सेक्टर में उस रॉ मटेरियल को यूज कर सकते हैं, ठीक। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, जिसको कि हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर फैक्ट्रीज वगैरह या फिर सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं, ठीक। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, विद द यूज ऑफ रॉ मटेरियल को यूज करके हम लोग
उन सारे रॉ मटेरियल को एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, उन सारे फिनिश गुड्स को हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हम लोग उससे क्या कमा पाए, प्रॉफिट अर्न कर पाए या फिर मनी अर्न कर पाए। ठीक है। और टर्टरी सेक्टर में बच्चा क्या होता है, टर्टरी सेक्टर में होता है भाई कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सर्विस देते हैं इंसान को। ठीक, हम लोग उन सारी सर्विस को नहीं देख सकते, नहीं छू सकते, बट वी कैन फील दैट सर्विसेज। ठीक, आप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज दे रहे हो उन सारे गुड्स को। ठीक, ओके। लॉयर क्या देते हैं, सर्विस देते हैं। क्या आप देखते हो उन सारे आपको बुक्स प्रोवाइड कर रहे हैं? नहीं, वो आपका केस लड़ते हैं, आपको जिताते हैं, तो वो क्या आपको एक सर्विस दे रहे हैं। एजुकेशन इज अ टाइप ऑफ सर्विस, नॉट अ गुड्स। ठीक, आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर हो गया होगा इतने सारे फंडास। ठीक, चलो आगे चलते। अब हम लोग को क्या यहाँ पे समझना है कि भाई डिफरेंस क्या है एक प्राइमरी सेक्टर में और टर्टरी सेक्टर में। ठीक, सॉरी, प्राइमरी सेक्टर में और सेकेंडरी सेक्टर में डिफरेंसेस क्या क्या है। ठीक, तो चलो भाई, चलो डिफरेंस पढ़ते हैं जल्दी जल्दी। देखो, प्राइमरी सेक्टर इंक्लूड करता है ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें कि इन्वॉल्व हो एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन किसका, नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक, जब हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो ये कन्वर्ट करता है रॉ मटेरियल को, तो जो भी प्रोवाइड होता है हमें, मिलता है हमें कहाँ से, प्राइमरी एक्टिविटीज से, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उन सारे रॉ मटेरियल को कन्वर्ट कर देते हैं फिनिश गुड्स में या फिर सेमी फिनिश गुड्स में। ठीक है, ये अगर हम लोग बात करें प्राइमरी सेक्टर की तो ये प्रोवाइड करता है हमें रॉ मटेरियल किसको, सेकेंडरी सेक्टर को। और अगर हम लोग सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो हमारा जितना भी सारी रॉ मटेरियल सप्लाई, जितना भी सारी चीजें हैं, वो पूरा का पूरा एक प्राइमरी सेक्टर पे डिपेंडेंट है। अगर हम लोग को रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो क्या हम लोग फिनिश गुड्स तैयार कर पाएंगे? मान लो मेरे पास सारा सामान है, मेरे पास तेल है, घी है, मसाले हैं, बर्तन है, सारी चीजें हैं, लेकिन मेरे पास गैस ही नहीं है, मेरे पास सिलेंडर ही नहीं है, तो क्या हम लोग खाना पका पाएंगे? अब कुछ लोग होंगे, मैम लकड़ी तो है ना, माचिस ना मिले तुम्हें आग लगाने के लिए तो क्या करोगे? तो एक होता है ना भाई कि एक प्राइमरी सेक्टर बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट होता है, मतलब सेकेंडरी सेक्टर डिपेंडेंट है किस पे, प्राइमरी सेक्टर पे, रॉ मटेरियल के लिए। अगर उसे रॉ मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो फिनिश गुड्स नहीं बना पाएगा, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। ठीक, अगर हम लोग बात करें किस चीज की, प्राइमरी सेक्टर के एग्जांपल्स की, तो माइनिंग, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेक्टर। एंड व्हेन वी टॉकिंग अबाउट सेकेंडरी सेक्टर, तो मैन्युफैक्चरिंग करना, कंस्ट्रक्शन करना। ठीक, क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर होता है। चलो आगे चलते हैं, कंपेयर करना है थ्री सेक्टर्स को। तो बच्चा पार्टी आज के लिए हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग को यहाँ तक सारी की सारी चीजें बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर आउट हो गई होंगी, किसी भी तरीके का डाउट वगैरह नहीं होगा आप लोग को। अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह आप लोग को रेज होता है तो आप लोग कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। और बाकी ये चैप्टर एकदम बिल्कुल ही आसान चैप्टर है, कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है, घुमाने वाला चैप्टर नहीं है, बहुत ही आसान सा चैप्टर है। ठीक है, और नेक्स्ट हम लोग क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, कंपेयर करना उन सारे थ्री सेक्टर्स को। ठीक, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है। और अगर हम लोग बात करें कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आने के चांसेस होते हैं, तो बच्चा पार्टी क्या पूछ लेगा आपसे कि भाई प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर में डिफरेंस बता दो, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है, या फिर पूछ लेगा आपसे कि डिफरेंस पूछ लेगा ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम्स में। ठीक, तो आई होप आप लोग को यहाँ तक सारे के सारे पॉइंट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और बच्चा प्लीज कोई भी डाउट रहा करे इंस्टेंट पूछा करो कमेंट के थ्रू। ठीक, और सारी चीजें जो आपके इकोनॉमिक्स में है उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इकोनॉमिक्स बहुत ही इजी सब्जेक्ट, रियलिटी होता है। आपको अगर मैं बात करूं हिस्ट्री की, सिविक्स की, जियोग्राफी की, तो उन तीनों सब्जेक्ट से ज्यादा आपका जो इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि जब भी आप लोग इकोनॉमिक्स को समझ लेते हो तो यू कैन एबल टू कन्वर्ट इन योर लैंग्वेज। आप जो समझो होते हो उन सारी चीजों को अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल भाषा होती है इकोनॉमिक्स की, अगर इंसान समझना चाहे तो बिल्कुल आराम से समझ लेगा। ठीक, और तुम लोग तो हो ही भाई होनहार। ठीक, तो थोड़ा सा बस कंसंट्रेट किया करो, सारी चीज समझ में आ जाएंगी। तो भाई मिलते हैं डायरेक्टली हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे की चीजों को पढ़ने के लिए। ओके देन बच्चा पार्टी, बाय।